डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे मिनकैट पीसी के चैनल में ट्रिपल सी और ओ लेवल M1R5 के वीडियो के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज की वीडियो ट्रिपल सी और ओ लेवल M1R5 कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी बीटेक और BCA के स्टूडेंट भी आईटी की दुनिया में इसे पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में। तो चलो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। यानी कि कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएं थी। लिखा गया है कंप्यूटर की विशेषताओं को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। मीन्स द कंप्यूटर की विशेषताएं इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दैट इज फॉलोइंग, जो बहुत सारे हैं। चलो देखते हैं क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता होती है कंप्यूटर सिस्टम की गति, जिसे बोलते हैं स्पीड। क्या होती है? गति, जिसे क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड क्या होती है इसके बारे में आप सुनिएगा। दैट मीन्स अगर हम आपको बताएं कि जैसे किसी चीज़ का कैलकुलेशन है, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसके कैलकुलेशन के लिए लंबा कैलकुलेशन आप उस थोड़ा समय लेंगे, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज़ होती है वो तुरंत बता देता है। तो वही कह रहा है, गति में क्या है? कंप्यूटर में प्रति सेकेंड कई मिलियन इंस्ट्रक्शंस को संसाधित करने की कैपेसिटी होती है। ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर कई मिलियन इंस्ट्रक्शंस एक ही सेकंड में जो है ना संसाधित कर लेता है। दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर में जो ऑपरेशन होते हैं माइक्रो और नैनो सेकंड में किए जाते हैं। आई होप कि माइक्रो और नैनो सेकंड बहुत ही छोटा समय होता है, पता भी नहीं चलता कितना छोटा है, इतनी जल्दी काम करता है। स्पीड देखो कंप्यूटर की, बहुत ही खास स्पीड है। कंप्यूटर की गति को गीगाहर्ट और मेगाहर्ट में मापा जाता है। जीजेड और एमजेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट है जिसमें कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट में मापी जाती है। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट में भी मापी जाती है। दूसरा, कंप्यूटर के ऑपरेशन करने की यूनिट क्या है? कंप्यूटर के ऑपरेशन को करने की यूनिट माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड होती है। कंप्यूटर एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट कर लेता है? मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट कर लेता है। इससे क्वेश्चन MCQ बनते हैं ओ लेवल और ट्रिपल सी में। तो दूसरा है हमारा सेकंड, आप देखिएगा, सेकंड है विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स, विश्वसनीयता, यानी फेथ। कंप्यूटर फेथफुल होता है, कंप्यूटर विश्वसनीय होता है। और कंप्यूटर क्या होता है? आउटपुट रिजल्ट कभी भी डिफरेंट नहीं होने देता है। अगर इनपुट डिफरेंट ना हो तो जो इनपुट दिया जाएगा यूजर के द्वारा, कंप्यूटर वही आउटपुट देगा। दिस इज 100% सर्टन। ध्यान से सुनिएगा, आउटपुट पूरी तरह से इनपुट पर निर्भर करता है। जो यूजर इनपुट देगा, हमारा कंप्यूटर वही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। कंप्यूटर का रिजल्ट यूजर के द्वारा दिए गए डेटा पर, दिए गए इनपुट पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो दिया जाएगा रिजल्ट वही मिलेगा। दैट मीन्स कि कंप्यूटर बहुत ही फेथफुल होता है, जो पाता है इनपुट में, आउटपुट में एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर के रिजल्ट पर कभी भी शक मत करना, ये हमेशा विश्वसनीय रिजल्ट प्रोवाइड करता है। चलते हैं थर्ड नंबर, ध्यान से सुनिएगा, चलते हैं अपने थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स पर, विशेषता पर। जो हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, स्वचालन। स्वचालन खुद ही काम कर लेता है।
जैसे सेंसर वगैरह ऑटोमेटिक कंप्यूटर के काम करते हैं, जिन्हें हम कुछ करते नहीं हैं। एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आजकल कंप्यूटर को स्वचालित बना दी है, खुद ही काम कर लेते हैं। यूजर ने जो बता दिया है वही काम लेकिन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, स्वचालन क्या होता है? दुनिया तेज़ी से एआई की ओर बढ़ रही है और एआई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में यूजर कंप्यूटर को जो बता देता है एक बार, और कंप्यूटर वही बार बार स्वयं करता है। इसीलिए कंप्यूटर स्वचालित रहने की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता रखता है, और इसके द्वारा हम कंप्यूटर के कुछ कार्यों को खुद यूजर के इंस्ट्रक्शन पर करता है। यानी यूजर एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो कंप्यूटर इसे बार बार वही करता रहेगा। जैसे मोबाइल में, ध्यान से सुनिएगा, सेंसर लगा होता है ना मोबाइल में। सेंसर जब कॉल करो मोबाइल पर और कान के पास लगाओ तो हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन लाइट है बंद हो जाता है। तो उसको बनाने वाले ने एक बार कंप्यूटर को दे दिया है कि जब भी ऐसा यूजर काम करेगा तो ऑटोमेटिक आप स्क्रीन लाइट ऑफ कर देना, जैसे कान से रिमूव करोगे और फिर से लाइट को ऑन कर देना। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, स्वचालन की टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटर खुद करता है। और जो हमारा मोबाइल होता है ये भी एक कंप्यूटर ही है, जिसका नाम पाम टॉप होता है। पाम PLAM टॉप होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है इसकी स्मृति, मेमोरी। कंप्यूटर को जो भी बोल दोगे, जो भी दोगे, कंप्यूटर उसे सेव कर लेता है। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, स्मृति का मतलब एक कंप्यूटर लाखों रिकॉर्ड को स्टोर कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी को बहुत ही ध्यान से हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में जाकर देखिएगा, बहुत ही बेहतर एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो मेमोरी की वजह से कंप्यूटर लाखों करोड़ों डेटा स्टोर कर लेते हैं। आज के पुराने के कंप्यूटरों में मेमोरी कम होती थी, आज के कंप्यूटरों में मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो लाखों डेटा को स्टोर कर लेता है। ध्यान सुनिएगा आगे, कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज की क्षमता बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टीबी टेराबाइट में रखता है। आता है फुल फॉर्म, केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट, जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट, टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, एक केबी में कितने बिट्स? ठीक। एक एमबी में कितने केबी? 10 24। एक जीबी में कितना एमबी? 10 24। एक टीबी में कितना जीबी? 10 24। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, कंप्यूटर के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेमोरी की। कंप्यूटर के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। एक क्वेश्चन और बनता है, कंप्यूटर की मेमोरी में क्या स्टोर होता है? डेटा। डेटा स्टोर होता है, रिकॉर्ड स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में। नंबर 5, सटीकता, एग्जैक्ट रिजल्ट, सटीक रिजल्ट देना। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है सटीकता। जब कंप्यूटर कोई गणना या ऑपरेशन करता है तो उसमें त्रुटियां होने की संभावना नहीं होती है। यानी कि अगर कोई कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन कर रहा है तो यानी कि उसमें गलती एक भी 0% चांस है गलती होने के, कभी गलती नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर यूजर के इनपुट डेटा पर काम करता है। अगर कंप्यूटर के प्रोग्राम में यूजर ने 10 और 20 का इनपुट दिया है कंप्यूटर को ऐड करने के लिए, तो 100% रिजल्ट 30 देगा या 30 ही देगा, कोई और रिजल्ट नहीं देता है। तो हमारे कंप्यूटर में देखा जाए तो एग्जैक्ट 5 विशेषताएं हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो से आप सभी कुछ MCQ क्वेश्चन बनाइएगा। जो मैंने बताया है ये बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आप कंप्यूटर से पूछा नहीं जाता है। तो आप सभी का हमारे मिनकैट PC के चैनल में स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल में बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। CCC O लेवल, BC और BTech वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते रहें।